अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड आई होप आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा बिकॉज अगेन देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिकेट दैट वाज हैपनिंग। सैटरडे को हमने पाकिस्तान वुमेन को देखा, कुछ झलकियां देखी न्यूजीलैंड वुमेन के साथ एंड देन उसके बाद तो पाकिस्तान वुमेन मुझे लगता है बॉल और बैट से ज़्यादा बारिश से खेल रही है। सो यस, बारिश ही चल रही है वहाँ पे इस वक्त। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करें सो कल एक और मुकाबला हुआ ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में जहाँ पे इंडियन वुमेन का आमना सामना हुआ इंग्लैंड वुमेन से एंड दिस इज द थर्ड टाइम अराउंड दैट इंडियन वुमेन लिटरली थ्रू देयर मैच ऑफ। क्या कर रही हैं, क्या गलतियां कर रही हैं, थोड़ी सी उस पर भी जरा नजर डालेंगे। राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप, श्रीलंकन वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन दे आर इन एक्शन। 182 फॉर 7 और 35th ओवर इस वक्त जारी है। दूसरी तरफ अभी जो है वो डे एंड हुआ जहां पे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। पहले दिन का इख्तिताम 259 फॉर 5 और इस वक्त जो है पाकिस्तान की टीम अच्छी एक स्टेबलाइज सिचुएशन में लग रही है। एक अच्छा स्टार्ट ऑफ मिला विद अब्दुल्ला एंड शान इमाम वेंट ऑन अर्ली एंड देन बाबर आजम जिनका शिद्दत से इंतजार पूरा क्राउड कर रहा होता है मगर वो उतनी ही शिद्दत से आते हैं और उतनी ही शिद्दत से वो वापस चले जाते हैं। सो यस, सारी डिस्कशन हो रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे और बहुत सब कुछ हो रहा है। एड्स छप रहे हैं, वैकेंसीज जो हैं वो ओपन हो रही हैं। कौन, वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कहा जाता है कि एड जब आता है जब कोई वैकेंसी फुल हो चुकी होती है फिर उसके बाद वो कहते हैं चलो जी ऐड दे दो कि अपना जो हमारा पूरा एक तरीका है वो तरीका पूरा हो जाए। बट यस, बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए। सो मैं हूँ सवीरा पाशा और डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में वी हैव अ लाइन ऑफ एक्सपर्ट्स हियर। सो सबसे पहले तो यस, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं एहसन नागी। अस्सलाम वालेकुम एहसन एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू वेलकम। साथ ही साथ जो है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान हमारे रेगुलर मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़। वालेकुम सलाम, शुक्रिया, वेलकम टू द शो। एंड देन ऑब्वियसली इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर इरम जावेद हमारे साथ रेगुलरिटी में मौजूद हैं जब से हम ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप भी कर रहे हैं। सो जोर कर जोड़ के अनदर मेंबर इरम जावेद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल अभी तक तो बिल्कुल खैरियत से, बट और बहुत सारी बातें हैं, खबरें हैं जिस पे बात करनी है। सो यस, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका डे 1 एंडेड। कहाँ किस तरह रैंक करेंगे, रेट करेंगे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस? आई थिंक टेम्पलेट जो हमने लाहौर का फर्स्ट डे देखा था वो ही रिपीट हुआ है रावलपिंडी में भी। बड़ी डिसेंट परफॉर्मेंस रही है जो आप एक्सपेक्ट करते हो इस तरह की विकेट्स के ऊपर। आपके शान मसूद ने एक अच्छा स्कोर किया 50 की। अब्दुल्ला शफीक थोड़े से अनकन्विंसिंग लगे लेकिन इट इज गुड टू सी हिम बैक इन रन्स। सो आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान विल बी वेरी हैप्पी। 255 स्कोर है अभी उनका। आई थिंक इफ दे ऐड 259 इफ दे ऐड अनदर 100। अब्दुल्ला शफीक 4 ड्रॉप चांसेस, एक स्टंप मिस चांसेस, बड़ा आज पड़वा के आए हुए। देखिए सैफी याद आ गया। इसके अंदर ये है कि ज्यादा जो एक तशवीश की बात है वो ये कि साउथ अफ्रीकन टीम को हो क्या गया। द वे they have been dropping their catches. क्या खिला रहे हैं हम उनको यार? Let's not go there. लेकिन I think at the end of the day I think Pakistan will be very happy. 100 more runs and they have set the match for themselves. बिल्कुल 100 more runs and they have set the match for themselves. जी इससे पहले आज सुल्तान F हुसैन साहब की डेथ एनिवर्सरी भी है और हम देखते हैं उनका नाम जब भी कदाफी स्टेडियम में मैच होता है या कवरेज के लिए जाते हैं लोग तो उनको वो याद आते हैं। तो आज उनकी बरसी है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और 50 की दहाई से जब तक वो रहे, हयात जिंदा रहे, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की, जर्नलिज्म के लिए, खेलों की सहाफ़त के लिए उनका बड़ा नुमाया किरदार है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जो उनके इर्द गिर्द सहाफ़ी हैं उनको वैसे ही आज़ादाना तौर पर काम करने के मौके फ़राहम करें ताकि लोग बेहतर अंदाज में खेल के फ़रोग के लिए और आपकी गलतियों की निशानदेही के लिए उस मुल्क के सबसे मकबूल तरीन खेल के लिए अपना किरदार बेहतर तरीके से निभा सकें। बड़ी मुश्किल डिमांड कर रहे हैं आप वैसे। देखिए करते रहना चाहिए, आपको यही काम है मीडिया का कि आप हर वक्त। कल भी कोई मैंने देखा, मुझे पास नंबर सेव नहीं था मगर वो कोई और डिलीट हुआ व्हाट्सएप के ग्रुप से। तो व्हाट्सएप के ग्रुप से जब कोई डिलीट होता है तो हमें समझ आ जाता है कि अच्छा जी इसकी गिनती खत्म हो गई। तारीख से किसी को नहीं मिटा सकेंगे। आपके फैसले हमेशा याद रहेंगे, जिंदा रहेंगे और माजी से आप सीख सकते हैं और आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो एक ऐसा चैप्टर है आपका जो हमेशा आपके साथ रहता है।
लेकिन लोगों को अपनी आवाज़ बेहतर अंदाज में बगैर किसी मफाद के बुलंद करते रहना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक इस टेस्ट मैच का है जिसमें आपने गो के पाकिस्तान पहले दिन में इतने रन ऑन बोर्ड कर गया है कि अगर साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल होगा, लेकिन पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट नहीं खेला। आपके हर बैट्समैन ने जिसने रन्स किए हैं वो चांसी इनिंग्स है और ऐसी पिच पर जहां पर कि आपकी होम कंडीशंस हैं, आप जब कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलात होती हैं, मैसेज अच्छा नहीं जाता। देखिए टेस्ट क्रिकेट ये सारे का सारा रियल टेस्ट है आपकी स्किल का, डिटर्मिनेशन का, मोटिवेशन का, एक्यूरेसी का, अथॉरिटी का, ठीक है, और एक्सिक्यूशन का, आपके टेम्परामेंट का। आपको कहीं भी वो चीज़ें मतलब हिस्सों में नजर आती हैं, लेकिन जो अथॉरिटी होनी चाहिए अपने वेन्यूज पर, अपनी होम ग्राउंड पर, वो नजर नहीं आती। जिस तरह अभी एहसन ने जिक्र किया कि असल तो ये देखना है कि साउथ अफ्रीका इतने ड्रॉप कैचेस उनके क्यों हो रहे हैं। पहले ही ओवर में मेरा ख्याल है वो जो रबाडा की गेंद पर अब्दुल्ला शफीक का एज लगा, वो ड्रॉप हुए, फिर वो कोई इधर ड्रॉप हो रहा है 35 के ऊपर हो रहा है, कोई इधर हो रहा है, कोई निकल के मार रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो अपनी बैटिंग लाइन से हमें उतनी ज़्यादा अच्छी वाइब्स नहीं आती हैं, कंट्रोल नजर नहीं आता, कन्विंसिंग वाइब्स नहीं आती कि आप कन्विंसिंगली जो है वो स्कोर कर रहे हैं कि नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप बोर्ड पे देखते हैं तो इट्स 259 और ये 4-5 भी नहीं होता अगर तो ना वो नई बॉल आती और वो ढलते सूरज के साथ रिजवान जो है वो आउट ना होते। सो यस, योर टेक ऑन दिस। ढलते सूरज के साथ रिजवान का आपने नाम ले लिया, क्या रदीफ काफिया मिला। बिल्कुल, ये इस काफिये में हम आगे आएंगे। मैंने कुछ सोच के जो है यहाँ से थोड़ी फासले पे मीटिंग भी होनी थी आज, पता नहीं उसका क्या बना है। वो अभी देखें कि सूरज कितना ढला है और कितना नहीं ढला है, या अभी जो है वो बाकी है सनसेट, उस पे हम आएंगे। मगर ये आज का टेस्ट मैच जितना मैंने अपनी ट्रेनिंग से पहले जितना मैं देख सकी, जितना मैंने देखा तब तक तो पाकिस्तान अच्छी उसमें था, एक नज़र आ रहा था। शान बैटिंग कर रहे थे, अब्दुल्ला शफीक अच्छी बैटिंग कर रहे थे। हाँ, उनके चांसेस निकले हैं, वो मैंने भी देखे हैं, लेकिन चले कोई नहीं, आज अल्लाह ताला की मदद उनके साथ थी। और अभी जिस तरह पाकिस्तान ने एंड किया है दिन को, तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन अब ये देखना है कि अभी कुछ दिन हैं और अभी बैटिंग है, फिर बॉलिंग करनी है। साउथ अफ्रीका इस यहाँ पे कैसे खेलता है, तो अभी तो स्टार्ट है यहाँ। मुझे लगता है पाकिस्तान को थोड़ा सा और बैटिंग में थोड़ा सा करके यहाँ मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबल बैटर्स तो हैं इस वक्त क्रीज पे। अगर मैं बात करूँ कि सऊद शकील और सलमान अली आगा मौजूद हैं इस वक्त क्रीज पे। जिस तरह नया बॉल आया तो मुझे बस यही डर था रिजवान का, तो वो ही हो गया। तो लेकिन चलें, अभी देखते हैं कि एशिया कप से चल रहा है ना, ये एशिया कप से रन चल रहा है। लेकिन चले अब देखते हैं कि दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये टेस्ट भी जीत जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कि जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो सीरीज की शुरुआत है वही अगर जीत हो जाए तो नथिंग बेटर देन दैट। बट कल what happened, what went wrong? इंडिया वुमेन एक तरफ, इंग्लैंड वुमेन एक तरफ, मतलब बीच में थोड़ा सा आई जस्ट टुक अ ब्रेक ऑफ वाचिंग दैट मैच एंड मतलब मैं कन्विंस थी मेंटली कि इंडिया वुमेन जीत गई है। एंड देन क्या हुआ अचानक से? नहीं, ऐसा ही होता है कि जब आपके सीनियर प्लेयर्स अच्छा बिफोर एनीथिंग हैपेंस हुआ क्या, जरा हम अपने व्यूवर्स को भी दिखाते हैं। मैच समरी जो है वो स्क्रीन पर आपके सामने है एंड हम जरा उस पर नजर डालते हैं कि क्या एक्चुअली हुआ और कहाँ से कहानी जो है वो पलटी। एंड जस्ट फ्रॉम 4 रन्स इंग्लैंड वुमेन जस्ट वन फ्रॉम 4 रन्स, सिर्फ 1 by 4 रन्स। और क्या गलत हुआ, क्या रहा? इंग्लैंड वुमेन 288 रन्स उन्होंने स्कोर किए 8 विकेटों के नुकसान पर। हेदर नाइट 109, एमी जोन्स ने 56 एंड स्कीवर ने 38 बनाए। दीप्ति शर्मा 4 for 51, चरनी ने 2 विकेटें हासिल की 68 रन्स देकर एंड अमनजोत कौर ने कोई विकेट हासिल नहीं की, 26 रन दिए। इंडियन वुमेन ने जवाब में 284 for 6 बनाए। अब ये वैसे तो दिख रहा है कि जी ये क्या हुआ, बड़ा क्लोज गया और ये गया, मगर आपको ये शायद 4 से 5 ओवर्स पहले अंदाज़ा हो जाता है कि कैसे इंग्लिश वुमेन जो है वो हावी हो गई इंडियन वुमेन पर। एंड मंधाना विद 88 रन, हरमनप्रीत कौर 70 रन एंड दीप्ति शर्मा विद 50 रन। स्कीवर ने 2 विकेटें हासिल की, स्मिथ ने 1 विकेट हासिल की एंड लॉरेन बेल ने जो है वो 1 विकेट हासिल की। और इंग्लैंड वुमेन ने 4 विकेटों से जीत हासिल की एंड स्मृति मंदाना गेटिंग आउट ऑन दैट दोज 88 रन्स। उसके बाद तो ना अभी था चलो कोर खड़ी हुई है कुछ कर लेंगी, उसके बाद स्नेहा राणा है, ओके थोड़ा सा रह गया है और रनर बॉल से लेते लेते डिफरेंस बढ़ता चला गया एंड कुछ हाथ नहीं आया।
यहाँ पे तो सबसे पहले मुझे लगता है हमारी टीम की जो बॉलर्स हैं उनको क्रेडिट देना होगा। जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड के साथ खेला था, एग्जैक्टली जिस तरह उनकी बैटर्स को हमारी बॉलर्स ने आउट किया है, वो बहुत मजा आया उस दिन। तो ऑब्वियसली आई नो कंडीशंस अब डिफरेंट थी कल के मैच में वो, लेकिन बॉल जो है वो एक बॉलर नहीं करनी है, क्योंकि कंडीशंस, अगर आप उन कंडीशंस का फायदा नहीं उठाएंगे, अच्छी जगह को हिट नहीं करेंगे, तो वो विकेट भी बॉलर को जो है सपोर्ट नहीं करती। इंडिया और इंग्लैंड की जहाँ तक बात है, हैदर नाइट जी उनकी मोस्ट सीनियर प्लेयर है, जिस तरह से उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, क्योंकि मैं यही कहती हूँ कि जिस तरह इंग्लैंड का जो ओपनिंग पेयर है, जॉन्स है और बियमाउंट है, मैंने उनको जितना भी अभी उनके साथ जितना खेला भी है और टीवी पे भी जितना उनको देखा है, मुझे नहीं लगता कि ओपनर्स को नया बॉल ऐसे खेलना चाहिए जैसे वो खेलती हैं। उनको आउट करना बहुत आसान है, लेकिन इंडियन की जो बॉलर्स हैं उन्होंने कल उस तरह से, मेरे ख्याल में लाइन लेंथ उनकी नहीं थी बॉलिंग के उसमें, जिसकी वजह से जॉन्स जो है वो थोड़ा सा स्कोर कर गई। फिर हैदर नाइट ने आके थोड़ा संभाला है, फिर सिवर आई हैं कैप्टन, उन्होंने आके जिस तरह से थोड़ा चिप इन किया है, तो इंग्लैंड यहाँ तक पहुंचा है। और मुझे लगता है कि जब आपका सीनियर प्लेयर आप अंदर छोड़ आते हैं मैच, तो फिर नीचे से जब आप दूसरों पे छोड़ के आते हैं ना, तो मैच का फिर यही हाल है। मेरे ख्याल से मेंटली डग में भी जो प्लेयर होते हैं वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि अब ये तो खत्म करके आएगी, बिल्कुल। सो शायद उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बट यस, हैट्स ऑफ टू आवर गर्ल्स। ठीक है, वो बारिश हो गई थी, वो वॉश आउट हो गया था मैच, बट जिस तरह हमने इंग्लिश टीम को हैंडल किया था, न्यूजीलैंड के हवाले से मैं ऐसा नहीं कहूंगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम इतने कन्विंसिंग नहीं थे जैसे इंग्लिश टीम के अगेंस्ट। तो बारिश ना होती तो वी वुड हैव वन इट। नहीं, डेफिनेटली वो तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी विन थी पाकिस्तान की, जो बारिश की वजह से नहीं मिल सकी। इवन ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखें, वी हैड देम व्हाट 76 फॉर 7। Yes. और मुझे याद है उस ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले सिद्रा अमीन ने ये बात कही थी कि अब हमें ज़रा कंडीशंस का अंदाज़ा हो गया, और वो बॉलर्स ने दिखाया भी। Yes. बट देन अगेन मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान की वुमेन्स टीम है वो इस वक्त एक ऐसे कंपटीशन में है जहाँ पे बाकी की टीम्स उनसे बहुत आगे हैं। अगर आप मेरे से पूछें, मुझे लगता था कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस था कि बांग्लादेश, क्योंकि आप जब इस तरह के टूर्नामेंट्स में जाते हो आप ईयर मार्क कर लेते हो आप किस किस टीम को हरा सकते हो, कौन कौन सी टीम्स हैं जिससे हमें मिल जाएंगे। हाँ, बांग्लादेश वॉज वन सच टीम। वहाँ पे आप यू फेल्ड, यू डिड नॉट क्लिक, और उसके बाद एकदम से आपने तो एक दो मैचेस अगले हारे। बट पाकिस्तान ने उसके बाद कमबैक बहुत अच्छा किया। मसला ये है कि हम पाकिस्तान टीम को इन टीम्स के साथ गेज कर नहीं सकते, क्योंकि बाकी टीम्स बहुत आगे जा चुकी हैं। हमारे अभी भी प्लेयर्स को डोमेस्टिक लेवल के ऊपर हमारा कोई डोमेस्टिक स्केड्यूल नहीं है। आप सोचें यार, अब इसके अंदर देखिए, मैं कोशिश बड़ी करते हैं बनाने की, बनता नहीं, देखिए इसके अंदर बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि आपकी वुमेन्स क्रिकेट को सीरियस नहीं लिया जाता, प्रायोरिटी नहीं है। देखें एग्जैक्टली प्रायोरिटी नहीं है। अब ये नहीं मुझे पता क्यों नहीं लेते, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है। कमी तो नहीं है, फंड्स वगैरह तो कमी नहीं है। नहीं, फंड्स की कोई कमी नहीं है। मेरे मुझे जहां तक पता है फंड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये एप्स बनाने के लिए इतनी फंड्स हो तो फिर वुमेन क्रिकेट के लिए कोई फंड, लेकिन ये अभी से मसला नहीं है। ये मसला जो है पिछले 5-6 साल से है, मैं जब से मैं देख रहा हूँ। अब इस वक्त एक चीज़ अच्छी हुई है जो हमें ये बात करनी चाहिए, वो ये है कि कम से कम आपने अपनी वुमेन्स क्रिकेटर्स के लिए एक एकेडमी जो है वो डेडिकेट कर दिया कराची की। इससे पहले तो आपके पास ये भी नहीं था। बिल्कुल, लेकिन इंतजार किया जाता था कि कब खाली मिले, कब सिलसिला हो। ये बहुत दफा चीज मूव हुई थी, लेकिन इसको मुझे नहीं पता क्यों इसको ब्लॉक कर दिया जाता था। अब कम से कम वहाँ पे उनके पास एक फैसिलिटी है, वो जाके ट्रेनिंग कर सकती हैं, आपने कैंप्स लगाने आपको पता है वहाँ पे लेके जा सकते हैं। हाफिज साहब, इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू है ना, आपका वुमेन्स विंग अलग नहीं होना चाहिए। योर वुमेन्स विंग शुड ऑपरेट जिस तरह मेंस क्रिकेट ऑपरेट करिए, जो उसकी तरह ही, क्योंकि जब आपने अपना वुमेन्स विंग अलग कर दिया, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनकी बहुत कम हो जाती है, और वही फिर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वो चीज़ हो जाती है, क्योंकि पीसीबी के ऑफिसेज इस तरफ है, वुमेन्स विंग ग्राउंड की उस तरफ है, तो वो कोई ज्यादा पूछताछ नहीं होती, बात कुछ नहीं होती। इतनी जॉब्स कैसे ऑब्लाइज की जाएंगी फिर अगर विंग ही सेम हो गया? देखिए, जॉब्स ऑब्लाइज, आप देखिए एट द एंड ऑफ द डे जॉब्स ऑब्लाइज करने की बात नहीं, और करनी हो आपके पास बड़े तरीके होते हैं। मसला यह है कि पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट सफ़र कर रही है। बिल्कुल, सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है, आप देखें आपके पास जिस तरह मैंने बात की, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है। हमारी प्लेयर्स, अब ये हमारी कितने अरसे से, ये आलिया रियाज, सिद्रा अमीन, दियाना बेग, ये बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रही हैं, लेकिन इनकी मेंटल डेवलपमेंट, इनकी स्किल डेवलपमेंट डोमेस्टिक लेवल पे हुई ही नहीं है, जहाँ पे ये जाके प्रेशर सिचुएशंस में खेल सके। वेरी ट्रू,
Very true. ये कहाँ पे होना है? ये डोमेस्टिक में होना है। डोमेस्टिक में आप एक लड़की को, इरम जावेद को आप 8 मैचेस पूरे साल में खिलाते हैं, 4 T20, 4 ODI, 4 वनडे। लोकेशन ट्रेस हुई है केसी की। किनेट मेरा क्लब है, किनेट मेरा क्लब है, वहाँ भी जाते हैं और तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपकी वुमेन क्रिकेटर्स ग्रो करेंगी? एग्जैक्टली यही बात उस दिन भी मैंने की थी कि बांग्लादेश जो है उनकी डोमेस्टिक की 10 टीम्स हैं। Yes. और श्रीलंका 9 टीम से खेलता है। हमारी 5 थी, और लेकिन अब वो सुना है कि वो 4 पे हो गई है, शायद 4 ये 5 एक और भी मसला है, जैसे अभी मसाइल का जिक्र हो रहा है, अभी पाकिस्तान की टीम वहाँ पर खेल रही है, कोई पता नहीं यहाँ पर उनके बारे में बहस मुबाहिसा गुफ्तगू शुरू हो चुकी हो कि वर्ल्ड कप के बाद किसको निकालना है, वसीम ने होना है नहीं होना, सिद्रा ने होना है या नहीं होना, उसने होना है या नहीं होना। ये भी एक मतलब जब आप हार रहे होते हैं तो आप उस तैयारी में होते हैं कि वापस आके सबसे पहले किसको साइड पे किया जाए ताकि स्केपगोट किसको बनाएंगे कि खामोशी हो जाए और जो है शोर ना ज्यादा मचाया जाए। अगर आपके पास थोड़ा सा हो टाइम में और इसके अंदर एक चीज ऐड करता चलो, अभी आपने अपने ODI वर्ल्ड कप से पहले आपने T20 का डोमेस्टिक टूर्नामेंट करा दिया। आपका जो 50 ओवर का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो ODI वर्ल्ड कप के बाद होना है। आप इतनी से देख लेना, अगर आप इतनी बेसिक चीजों पे आप फंस रहे हैं, आप वहां पे प्लानिंग सही नहीं कर पा रहे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपकी टीम जाके जहां पे अगली जो टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास अपनी एक डोमेस्टिक T20 लीग है, इंग्लैंड के पास डोमेस्टिक T20 लीग है, इंडिया के पास डोमेस्टिक T20, दुनिया की सबसे बड़ी वुमेन्स T20 लीग है, हमारी प्लेयर्स वहां पे जाके कैसे compete करेंगी? एंड देन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्लेयर्स जो है ये हाईएस्ट लेवल पे जाके जो है कम्पीट करें और उनके शाना बशाना खड़ी हों। तो अभी जितनी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं शायद उतनी बहुत हैं इनके हिसाब से, जिस तरह का इनका सिस्टम पूरा चल रहा है। एंड ऑब्वियसली हम थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन ज़रूर कर सकते हैं जो वुमेन डोमेस्टिक है उसके हवाले से, मगर यस ये डिस्कशन तो हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ, हमने ब्रेक पर जाना है, और ब्रेक पे जाने से पहले कुछ अच्छा काम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आया उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। वो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन कौन सी जॉब्स हैं जो पोस्ट हुई हैं, क्या वैकेंसी आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आप लोग भी अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी जो टेस्ट मैच, सेकंड टेस्ट मैच का आगाज़ हुआ है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, पिंडी में ये मुकाबला हो रहा है, डे 1 का हुआ इख्तिताम। साथ ही साथ ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के हवाले से भी हमारी अच्छी खासी डिस्कशन हुई। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले तो और क्या क्या हो रहा है वो तो हम बात करेंगे, बिकॉज जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि हाँ जी कोई वैकेंसी आई है, क्या बिहाइंड द डोर्स हो रहा है, बट बिहाइंड द डोर्स भी ऐसे होता है कि सभी बाहर आ जाता है, बहुत ही पतली दीवारें हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। बट ऑल इन ऑल जो अच्छी चीज़ हुई है सबसे पहले ज़रा हम उस पर बात कर लेते हैं, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ साइंड अ 3-year अडेंडम, और वो 3 साल का अडेंडम जो है वो, जब हम हमेशा क्रिकेटर्स की एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं तो एजुकेशन को मद्देनज़र रख के जो है वो उन्होंने ये 3 years अडेंडम जो है वो साइन किया है। और अगर हम ये बात करें इसकी, नागी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हम मुसलसल एजुकेशन की बात करते थे कि जो यंगर लॉट है, जो एज क्रिकेट हमारे लड़के खेलते हैं, उनकी पढ़ाई साथ साथ होनी चाहिए, जिसकी हमें दिखता है कि लैक कर रही है बहुत। गुड वे टू गो फॉर इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 3-4 साल से ये हो रहा था, उसकी आगे कंटिन्यूएशन किया, उसको रोक नहीं दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत दफ़ा ये होता है जब कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है, पिछले जो प्रोजेक्ट्स है वो रोक दिए जाते हैं। रमीज राजा साहब के टाइम पे शुरू हुआ ये मुझे जहाँ तक याद पड़ता है बिल्कुल रमीज, क्योंकि रमीज भाई ने और भी काफ़ी एंग्रो को भी इन्वॉल्व किया था, जो 100 क्रिकेटर्स प्रोजेक्ट था, काफ़ी एज ग्रुप के हवाले से, क्योंकि उनको एज ग्रुप क्रिकेट में बहुत था कि मैं इनमें इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल PGL अगेन सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था, तो सबसे बड़ा सेटबैक भी था जो खैर तो देखिए मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी है ये, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ना स्कूल क्रिकेट नहीं अब होती, जिस तरह आप इंडिया की बात करें, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ में बहुत थ्राइविंग स्कूल क्रिकेट है। सो ये एक अच्छा एवेन्यू है जहाँ से आप जब बच्चा स्कूल जा रहा है आप उसको क्रिकेट की तरफ भी ला सकते हो, और जो आपके ऑलरेडी एज ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर लड़के हैं उनके लिए भी एजुकेशन के मौके पैदा कर सकते हैं। सो फर्दर ऑन मूविंग विद, मतलब जो कहते हैं ना, हम हर दफ़ा कहते हैं कि जब नया सेटअप आता है वो पुरानी सारी चीज़ें उखाड़ के साइड पे फेंक देता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। दिस टाइम अराउंड एटलीस्ट इस सिनेरियो में ऐसा नहीं हुआ। हाफिज़ साहब, देखिए ये अच्छी चीज़ है, जहाँ भी तालीम की हौसला अफजाई हो और उसके साथ खेलें मिल जाएं तो ये तो एक बड़ा आइडियल सा कॉम्बो होता है, और पाकिस्तान में कमी है इस चीज़ की।
बुनियादी तौर पर तो ये हुकूमती सतह पर होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब अगर सुन रही हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, तो आपसे गुजारिश है कि ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री का कुछ आप हल निकालें और इसी तरीके से कुछ कोलैबोरेशन करवा दें उसके दोनों बगैर की, हल ही हाँ, नहीं है। हाँ। उसके और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, अगर आप भी सुन रहे हैं तो आपसे भी गुजारिश है कि वफाकी सतह पर इसका कोई एक बेहतर हिकमत अमली तरतीब दी जाए, ऐलान किया जाए और ये खेलों को गैर निसाबी सरगर्मियाँ कहा जाता है आज भी मुल्क में, जबकि हम 2025 में इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये अगर आप इसको नहीं करेंगे तो बेहतर अंदाज में चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। ये एक इजाफी जिम्मेदारी इदारों के ऊपर डालने के बजाय, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर डालने के बजाय, ये तालीमी इदारों में ये पहले होता था। स्कूल क्रिकेट इतनी शानदार होती थी पाकिस्तान में, ये जितने भी सरकारी स्कूल थे इसमें इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस होते थे, बिल्कुल रेगुलरिटी उसमें इतने आपके बड़े बड़े खिलाड़ी वहां से आपको निकले हैं। वो स्कूल में उनके खाने का, पीने का, गेंदों का, खेल के सामान का इस हद तक ख्याल रखा जाता था, वो इलीट समझे जाते थे उस वक्त। क्रिकेटर्स, हॉकी प्लेयर्स होते। गवर्नमेंट कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज की तो राइवलरी कब कितना अर्सा चलती रही है। तो ये अच्छा है जैसे भी चल रहे हैं, लेकिन स्कूल क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उससे ज़्यादा अपनी क्लब क्रिकेट पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो उसके ज़ेरे इंतज़ाम है, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंट्रोल करना है और जो पीसीबी का असल में जिम्मेदारी है वो उसकी क्लब क्रिकेट है। आप क्लब क्रिकेट बंद करते चले जाएं और स्कूल क्रिकेट के ऊपर आपकी तवज्जो चली जाए, तो इसका मतलब यह है कि आप उस एक काम को जो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है उससे इनहराफ करते हुए आप किसी और तरफ जा रहे हैं। तो ये ठीक है, इन्होंने जो बच्चों की तालीम का एक बंदोबस्त है, इसको इससे भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में स्कूलों को इनकरेज किया जाना चाहिए कि वो कम अज़ कम अपने स्कूल में खेलों की सरगर्मियों का एक कैलेंडर तैयार करें, ना कि साल बाद एक स्पोर्ट्स डे हो और उसमें भी जिसका दिल करे हाथ भाग दौड़ के खत्म हो जाए। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। बजाय इसके के बाद में आपको बच्चों को ये गैजेट से, ये लैपटॉप, मोबाइल इधर उधर से बचाने के लिए कुछ और डॉक्टर्स के पास जाना पड़े, माहिर नफ्सियात के पास जाना पड़े, तो स्कूलों की ये जिम्मेदारी है कि उसके लिए एक एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी निकालें। बिल्कुल, और हेल्दी नेशंस बिल्कुल वही होती हैं जिनके बच्चे स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव होते हैं। बट इरम, इस पूरी जो प्रेस रिलीज आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, 120 क्रिकेटर्स की डिस्कशन हुई कि उनके नाम सॉर्ट आउट भी कर दिए गए। वुमेन क्रिकेटर नहीं है कोई भी कहीं। एग्जैक्टली जब ये हाफिज़ भाई बात कर रहे थे ना, तो मेरे अंदर यही बात चल रही थी कि ये चीज़ें तो हम बहुत सी होते देखते हैं कि ऑब्वियसली एक चीज़ उन्होंने रोकी नहीं, वो पहले भी था, एचिसन के साथ भी आई थिंक था, और अब वो उन्होंने उस चीज़ को इस तरह कंटिन्यू रखा। तो ये वुमेन्स के लिए कब ये चीज़ें होंगी? और अभी आपने ये बता भी दिया कि उसमें कोई वुमेन नहीं है, जबकि किनेट कॉलेज, लाहौर कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, मतलब इसमें वुमेन्स के लिए अगर आप करना चाहते हैं, रेगुलरिटी में जो लड़कियां पाकिस्तान से खेलती हैं वो यहाँ से आ रही हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे क्रिकेट पूरा साल होती है, पूरा साल यहाँ पे गेम्स होती हैं। ये सिर्फ स्पोर्ट्स डे का वेट नहीं करते, जिस तरह हाफिज़ भाई बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही उन्होंने बात की है कि क्लब्स को इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। और ये जो हम सुनते यही है कि जी क्रिकेटर्स नहीं है, इतनी लड़कियां नहीं है, तो हम टीम्स नहीं बढ़ा सकते, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत लड़कियां हैं और टैलेंट बहुत है, मेहनत कर रही हैं, लेकिन जब उन्हें आगे कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, उन्हें पता है कि जी 4 टीम्स बननी है। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन जब हम ट्रेनिंग वगैरह करते हैं तो छोटे बच्चे जी होते हैं, ऑब्वियसली हमारे साथ इमर्जिंग प्लेयर्स या अंडर 19, तो वो बच्चियां बैठ के हिसाब क्या लगा रही होती हैं, अच्छा यार 4 टीम्स बननी है तो ये यार हमारा तो नाम नहीं आएगा, ये चली जाएगी, वो जाएंगी। अच्छा ये अच्छा लेफ्ट आर्म इतने हैं, मैं तो नहीं आऊंगी, इसका मतलब। तो ये जब बच्चों के माइंड में इसीलिए चल रहा है ना कि वो यही कहते हैं कि जी लड़कियां नहीं है, टीम्स नहीं बना सकते। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे भी पीसीबी को देखना चाहिए और वुमेन की तरफ भी आना चाहिए, इसी तरह बेहतर होगी। नो डाउट कि हमारी लड़कियां भी वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा कर रही हैं, जो उनका पोटेंशियल है उस पर खेल रही हैं, बहुत मेहनत से खेल रही हैं, और बारिश ने भी बहुत मुश्किलात डाली हुई हैं। उसके अलावा हमने बात भी नहीं की, फ्यू डेज बैक शवाल जुल्फकार के उनके फादर की भी डेथ हुई, और जबकि 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप ने एक साइलेंट वो जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें फातिमा सना के फादर की डेथ हुई, वो भी एक प्लेयर भी अगर आपका डाउन है ना तो वो पूरी टीम पे असर होता है। नहीं, और बहुत मुश्किल होता है, मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल द प्लेयर्स जो कि अपनी ड्यूटी पे होते हैं, अपनी नेशनल ड्यूटी पे होते हैं, एंड बैक होम को इतना बड़ा सानिया ही मैं कहूँगी किसी की जिंदगी का होता है जो पेश आ जाता है, उसके बावजूद दे आर देयर एंड दे
आर द पार्ट ऑफ द टीम, तो बहुत मुश्किल होता है। और उसको वाकई हम उस लेवल पे शायद अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जिस लेवल पे जो इंसान को सर रहा होता है। सो yes, all our condolences शाहबाल की तरफ, शाहबाल के लिए। And moving on further, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वैकेंसीज 3 वैकेंसीज जो हैं वो आई, 3 जो हैं वो जॉब पोस्टिंग्स आई। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस, उस्मान वाला साहब की जगह पे किसी और को लेकर आ रहे हैं? अब लग तो यही रहा है, और उन्होंने इस दफ़ा स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इट हैज़ टू बी अ क्रिकेटर जिसने ओडीआई या टेस्ट क्रिकेट खेली हो। बिल्कुल, लेकिन सवेरा, मेरा इससे ये नहीं है कि आप किसी को रिप्लेस करें या क्या। मैं समझता हूँ मिनिमम बैचलर्स डिग्री भी होनी चाहिए, बहुत सारे क्रिकेटर्स तो निकल जाएंगे। चले फिर अगर मिनिमम बैचलर्स डिग्री भी है तो फिर जो नाम चल रहा है उसके अंदर और क्रेडेंस ऐड हो जाती है। और टेस्ट क्रिकेटर होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, जो यूईटी है ना, यूईटी से हैं। हाँ, अच्छा और करीब कर देखें, मेरा जो इसके अंदर है वो ये कि जब आप अगर अपना एक वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो आप बदल ही रहे हो या आप कोई नए लोग लेके आ रहे हो, मेरे ख्याल से पीसीबी को रादर देन कि आप डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट लेके आए कोई है, आपको एक डायरेक्टर क्रिकेट लेके आना चाहिए। अगर आपने किसी फॉर्मर क्रिकेटर को लगाना है जो कि आप समझते हैं ही इज़ knowledgeable enough to run the affairs, और उनके नीचे आपके इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट और एनसीए, इनको काम करना चाहिए। जो आपके वो डायरेक्टर क्रिकेट हैं वो आपको पाथवे, वो आपको एक विजन प्रोवाइड करें कि हमारी क्रिकेट ने अगले 5 साल में किधर जाना है। तभी ये जो 3 नीचे इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और एनसीए है, ये आपको असिस्ट कर सकेंगे। अभी आप अगर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट आप किसी फॉर्मर क्रिकेटर को ले आते हैं, आप उनको इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ लगा देते हैं, देखें आपके इन जो क्रिकेटर्स हैं इनका ये काम ऑपरेशंस करना इनका काम नहीं है। ऑपरेशंस के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए, आपको दूसरे लोग चाहिए। जब आप एक क्रिकेटर को एंगेज कर रहे हैं तो आप उनसे बड़ा काम लें, आप उनसे वो काम लें जिस तरह रॉब की से इंग्लैंड काम ले रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक दफा आप अपना ये चेंजेस के ऊपर जा रहे हैं तो मेक द राइट चेंज। आप अपनी पूरी क्रिकेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बदलें, और जो आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं दे कैन लुक आफ्टर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। जो आपके क्रिकेटिंग अफेयर्स हैं वो आपका जो भी फॉर्मर क्रिकेटर आप लाना चाह रहे हैं वो उनको दे दें। बिल्कुल, नकवी साहब जरा जो है ना ईसीबी का चक्कर लगा कर आए तो शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग उनके सामने होगी। बट ये एक ओपनिंग तो है ही जिसकी हम बात कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ बहुत सारी खबरें, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त, मैं इस पर भी आपका इनपुट लेती हूँ, मगर दूसरी तरफ बहुत बातें गर्म हैं। ओडीआई कैप्टनसी के ऊपर बात हो रही है, नाम भी आ रहे हैं कि कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। इसमें भी बाय द वे नाम मिसबाहुल हक साहब का नाम जो है वो सबसे आगे है। बैचलर्स सुनते ही आपको होता है कि वो तो डबल मास्टर्स हैं, और राशिद लतीफ़ का नाम भी कहीं कहीं आया, नदीम खान का नाम आया, मोहम्मद अकरम का नाम आया। लोगों का लगाना मसला नहीं है। अगर लोगों को साथ शामिल करने से मसाइल हल होते तो 5 मेंटोर्स लगाने से हो जाते, वकार यूनुस को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से हो जाते, 5-6 सेलेक्टर्स को बिठाकर टीम का ऐलान करने से मसाइल हल हो जाते। जब तक आप लोगों को इख्तियार नहीं देंगे और लोगों को पूछेंगे नहीं कि वो क्या कर सकते हैं और आप उनसे क्या लेना चाहते हैं, तो उस वक्त तक कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट या डायरेक्टर क्रिकेट की पाकिस्तान को ज़रूरत क्यों है, और क्या वो इतना बाइख्तियार होगा कि तमाम काम क्रिकेट के उसके फैसलों से होंगे, और क्या उसकी इतनी अपनी समझबूझ सलाहियत उसमें है काम करने की कि उसको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को कैसे चलाना है। इख्तियार दें बट अकाउंटेबिलिटी के साथ दें। कभी कभार हम बहुत इख्तियारात दे देते हैं और अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं करते, ये भी एक मसला हो जाता है। बट ये एक लंबी डिस्कशन है जिस पे मैं चाहूंगी कि हम कल भी इसको आगे टेकअप कर सकें हाफिज, बिकॉज ओडीआई कैप्टनसी एक इस वक्त जो मुअम्मा बना हुआ है। एनी इनसाइडर्स दैट यू हैव? नहीं, आई ऑनेस्टली डोंट हैव, क्योंकि उसके अंदर देखें जो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है वो ये थी कि पीसीबी ने जो मीडिया रिलीज़ की 2 दिन पहले, मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आपने रिजवान को एकदम से ना इट मस्ट हैव नॉट गॉन डाउन वेल विद हिम कि आपने 2 दिन पहले ही बता दिया कि हम अब किसी और की तरफ देख रहे हैं। खैर वो हो गई। उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि सिलेक्शन कमेटी प्लस एडवाइजरी कमेटीज, तो मैंने 7 to 8 पीपल। अब मैंने पीसीबी में पूछा, मैंने कहा एडवाइजरी कमेटीज क्या हैं और कौन कौन है, एंड अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट नो कि ये एडवाइजरी कमेटीज किस तरह कंप्राइज होती हैं, क्या मल्टीपल कमेटीज हैं या एक ही कमेटी के अंदर मल्टीपल लोग हैं। अब देखते हैं जो भी पीसीबी का फाइनल डिसीजन होता है। किस कैपेसिटी में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? यार आई कांट, उनको खुद भी नहीं पता कि वो किस कैपेसिटी में, इतनी दफा बदल चुके हैं। हाँ, लगाया ना सरफराज को। ये लगाने का मसला नहीं। और जहाँ तक आपने इसका जिक्र किया है ओडीआई कैप्टनसी का, देखें
फैसला उसका भी हो चुका हुआ है किसको बनाना है, फैसला डायरेक्टर इंटरनेशनल का भी हो चुका किसको हुआ बनाना है हाफिज साहब, क्या फैसला अगर हुआ? आपने किसी को कमर्शियल में लगाना है उसका भी हो चुका हुआ है, हाँ। आपने ऐप किससे बनवानी है उसका भी हो चुका हुआ है, आपने कितने पैसे उसको कितना देने हैं। बजट है आपका? कितना आपका बजट है जी? मुझे तो नहीं पता। सुना होगा कोई। मैंने सुना है लेकिन मैं वेरीफाई नहीं किया हुआ, तो आई कांट से लाइव ऑन द टीवी। करोड़ों में है, मैं ये ऐसे सुन कह रहा हूँ देते जो हैं, सुना करोड़ों। जा रहा है, हाँ। जो सुना जा रहा है कि लाखों करोड़ों पाकिस्तान के जो रुपए हैं वो क्रिकेट के ऐसे कामों पर खर्च नहीं होने चाहिए। बहरहाल जो लेकिन हाफिज साहब एक चीज है, जड़ी पाकिस्तान के रुपए नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रुपए हैं। हाँ, ये तो क्योंकि हमें लोग इसको गलत लेते क्लैरिटी हैं। होनी चाहिए कि उसका- पाकिस्तान ये क्रिकेट मसला नहीं बोर्ड है जो है ना कि taxpayer का नहीं है। वो जो है वो Taxpayer का पैसे नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट से नहीं लेता, हाँ। दैट इज ये बहुत सेल्फ जरूरी है। जनरेटेड एंड आईसीसी की तरफ से जो हमें फंड्स आते हैं उसका बिल्कुल उसमें हाँ। क्लैरिटी यही है। दूसरा जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि आप बट जो चीज सस्ती बन सकती है उसको महंगा बनाने की क्या जरूरत? हाँ एक ज़रूरत होती है, अच्छा। किसी और को ज़रूरत हो सकती है कि वो महंगी बने, अच्छा, तो इसलिए वो मुख्तलिफ उसके ज़राए और रास्ते होते हैं जो इख्तियार किया है। बहुत अच्छी बात है, सबकी जरूरत है। अच्छा मेरे से इस तरह पूछ रही है ये जिस तरह मैंने पता नहीं पीसीबी के कितने ठेके आगे किए हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी जी। ये कप्तानों की तब्दीली 2024 से अब तक 23-24 से अब तक जितना हुआ ये बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान के बिल्कुल। क्रिकेट के साथ। अब ये आगे बढ़ रहे हैं और इनके पास क्या चॉइसेस हैं, हाँ। ठीक है। बाबर को ये बना के एक से ज़्यादा मरतबा हटा चुके हैं, रिजवान का इन्होंने मतलब क्या करना था क्या नहीं किया, जी। ठीक है। शादाब खान कोई भी कप्तान बनेगा, हो सकता है उसका वाइस कैप्टन शादाब खान ही हो, तो शाहीन शाह अफरीदी की तरफ जा रहे हैं कि उनको ओडीआई कैप्टन बनाया जाएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इससे शादाब खान बेचारे इंजर्ड हो गए, वरना तो सलमान अली आगा तो शायद मुझे ऐसा लगता था थोड़े से ही टाइम के लिए इसके बाद अब ये फैसला इन्होंने ये करना है कि T20 टीम का कैप्टन पाकिस्तान की वर्ल्ड कप जब खेलने के लिए जाएगी पाकिस्तान टीम, उस वक्त कप्तान कौन होगा। और इसके बारे में भी ये इतना आसान नहीं है कि ये कहें जी कि उसको एक फॉर्मेट का कप्तान बना दिया है और वही चल रहा होगा। तो ये चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज में आगे बढ़ेंगी और शायद ये एक ही तरफ जाएंगी। ये तमाम सड़कें जो है ना, काफले और रास्ते ये नहीं तो सलमान अली आगा के लिए फिर वो आवाज नहीं उठेगी हमने फाइनल खेला, एशिया कप का खेला, भले खेला मगर फाइनल खेला। देखिए ये गलत कंपैरिजन होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, और पाकिस्तान में होते मीडिया तो में हैं। लोग इसका करते हैं जो कि लोगों तक दुरुस्त पैगाम नहीं जाता। आप फाइनल खेले, बिल्कुल खेले, आप अपनी क्रिकेट की क्वालिटी बताएं, आपको उससे फायदा क्या हुआ है। वेस्ट इंडीज 2 मरतबा T20 का वर्ल्ड कप जीत चुका है पिछले 10 वर्षों में, हाँ। उनकी क्रिकेट को क्या फायदा हुआ है? वो आज भी वैसे ही लुढ़क रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं उनके international प्लेयर्स cricket में। हाई बिड ठीक हुए है ना, इसलिए बाहर की लीग्स में, लेकिन उनकी नेशनल टीम को तो नेशनल कोई फायदा टीम को नहीं। कोई फायदा नहीं। हमारी एक ही खेल है 24-25 करोड़ लोगों की, जिसमें करोड़ों लोगों के जज्बात इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए इसमें ये आर्गुमेंट देना, और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बदकिस्मती के साथ, वो देखो जी वो तो फाइनल खेल गया, हाँ। वो तो ये भी कर गया, वो तो ये भी कर गया, पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? हाँ। कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए इस एशिया कप में भी आप आदादो शुमार के एतबार से कह सकते हैं, लेकिन आप बताएं कि कितनी मजबूत टीमों के खिलाफ आपने मैचेस खेले और उनके नताइज क्या थे। सो ओडीआई के आप कह रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने, T20 के भी वही बनेंगे, T20 के भी टेस्ट मैच बिफोर के भी द वही बनेंगे, बिफोर टेस्ट मैच के भी वही टेस्ट बनेंगे। मैच के भी वही बनेंगे। कैसे वर्कलोड आज इतना आपने मैनेज सुबह- करेंगे आज शाहीन शाह आपने अफरीदी? गुफ्तगू नहीं सुनी सुबह जब वो मैच के बाद जब उनसे कर रहे थे, हाँ। कि आप किसी भी पिच पे फास्ट बॉलर्स को नहीं निकाल सकते, वो क्रिकेट का हुस्न होते हैं। ऐसे ट्राई टू अंडरस्टैंड शाहीन शाह क्या कह रहे अफरीदी, हैं। हाँ, बिटवीन द लाइंस आप जो है पढ़ने की देखिए, कोशिश करें। अब एक चीज़ है, चले देखिए शाहीन बनते हैं या जी। नहीं बनते, लेकिन एक चीज़ है कि मैं ये फील करता हूँ कि वर्ल्ड कप से पहले, T20 वर्ल्ड कप से पहले आपको अपनी मैनेजमेंट और कैप्टन को बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए। हाँ। इस वक्त तो नहीं बदलना चाहिए ना, हाँ, अब बिल्कुल। उसको आपने बनाया This है, is no उसका क्या time. कसूर है? क्या दौड़े दौड़ाए जा रहे 5 हैं। months away, 5 महीने बिल्कुल। हार्डली। तो इस वक्त सलमान अली आगा, माइक बनाने से हैसन- पहले सोचें आप क्या कर रहे हैं। कप्तान आप बिल्कुल, पाकिस्तान का बिल्कुल। कप्तान एक शख्स को बना रहे हैं, ये हॉश उसकी पॉश टीम में जगह डिसीजंस बनती भी है या नहीं पाकिस्तान बनती क्रिकेट है। बोर्ड मशहूर है इन हॉस्टेंस के लिए, और 11th आवर पे कोई डिसीजन ना ले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे कहलाएगा। मगर यस, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, और वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म होता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। और जाते जाते आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में श्रीलंका वुमेन और बांग्लादेश वुमेन एक दूसरे के आमने सामने। श्रीलंका वुमेन 194 फॉर 8 और 47th ओवर का हुआ इख्तिताम। लेट्स सी कि क्या टोटल श्रीलंकन वुमेन जो है वो सामने रखती है बांग्लादेश वुमेन के लिए। बट विद दैट सवेरा पाशा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।